हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बेंच पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपना चैप्टर रचना के आधार पर वाक्य भेद। इतना इजी चैप्टर है, हद से ज्यादा, तो उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। तो इसमें ना क्या होता है, वाक्य के तीन भेद हैं रचना के आधार पर, सरल, संयुक्त और एक और है, वो बता दूंगी आगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे है। और उसके बाद ना, हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर लेना। और टेलीग्राम पे ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, फ्री में डाउनलोड कर लेना। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, प्लस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ओके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर रचना के आधार पर वाक्य भेद। भाई ये वाक्य क्या होते हैं? इंग्लिश में बोले तो सेंटेंस होता है वाक्य, है ना। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो वाक्य में भी शब्दों का जो मेल होता है उससे बनते हैं वाक्य। शब्द जो है ना, उसको अगर हम बिना वाक्य के बोले तो शब्द होता है, अगर वही शब्द अगर हम वाक्य में लगाए तो पद बन जाता है। ये भी मैंने आपको सिखा दिया ना। तो वाक्य जो है सेंट वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जो कि बन के हमें एक पूरा मतलब देता है, पूरा अर्थ देता है, ठीक है। जैसे कि वाक्य पदों का, पद मतलब कि अगर सेंटेंस में यूज हुए हैं शब्द तो उसको हम पद बोलते हैं, अगर इंडिविजुअल यूज हुए हैं तो उसको शब्द बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि अगर शब्द वाक्य में यूज होते तो उसको पद बोल दिया जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे पदों का समूह एक जब हो जाता है, जब बहुत सारे पद मिलकर एक वाक्य बनाते हैं और वो पूरा अर्थ व्यक्त करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? वाक्य। जैसे कि गौरव गेंद से खेल रहा है, ये कितने सारे वर्ड्स है? एक दो तीन चार पाँच छः, छह वर्ड्स हैं। और इसके मतलब छह पद हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है, पद जो है मिला के एक वाक्य बना रहे हैं। और वाक्य जो है पूरा हमें क्या बता रहा है? मीनिंग बता रहे हैं। देखो पूरा मतलब समझ में आ रहा है, गौरव जो है बॉल से या फिर गेंद से खेल रहा है, ठीक है। अब रचना के आधार पर तीन भेद होते हैं वाक्य के। सबसे पहला सरल या फिर साधारण वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा जो है मिश्र वाक्य होता है। तो सबसे पहले हम सरल वाक्य से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सरल वाक्य कौन से होते हैं भाई? यहाँ पे देखो, जिन वाक्यों का में एक उद्देश्य होता है। क्या होता है? एक उद्देश्य, यानी कि एक उद्देश्य में एक सब्जेक्ट होता है। इंग्लिश में बोले तो सब्जेक्ट या फिर उद्देश्य कौन होता है? जिसके बारे में बात हो रही है। जैसे यहाँ पर इस वाक्य में गौरव गेंद खेल रहा है, इस वाले वाक्य में किसकी बात हो रही है? ऑब्वियसली गौरव की हो रही है, तो गौरव जो सब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब गौरव जो है सब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पर सरल वाक्य में एक विधेय होता है। क्या होता है? विधेय। विधेय माने एक प्रेडिकेट होता है कि प्रेडिकेट क्या होते हैं कि गौरव के बारे में या फिर सब्जेक्ट के बारे में क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर ऊपर वाले वाक्य में क्या बोला जा रहा था गौरव के बारे में? कि गौरव गेंद से खेल रहा है। तो गेंद से खेल रहा है क्या हो गया? विधेय हो गया, यानी कि प्रेडिकेट हो गया, ओके। एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है और एक मुख्य क्रिया होती है। मुख्य क्रिया यानी कि एक वर्ब होती है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है और एक वर्ब होती है। अब ऊपर वाले सेंटेंस में वर्ब क्या थी आपकी? खेल, है ना। एक वर्ब हो गई, एक प्रेडिकेट हो गया और एक सब्जेक्ट हो गया। तो ये आपका क्या हो गया? सरल वाक्य, ओके। अब यहाँ पर भी कुछ एग्जाम्पल देखो, मोहन जा रहा है। अब यहाँ पर मोहन जो है सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट यानी कि उद्देश्य। जा रहा है प्रेडिकेट हो गया यानी कि विधेय। और वर्ब, मेन वर्ब क्या है या फिर मुख्य क्रिया क्या है? जा, ओके। सो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक प्रेडिकेट हो, यानी कि एक उद्देश्य, एक विधेय और एक मुख्य क्रिया हो, उसको हम क्या कहते हैं? सरल वाक्य, ओके। अच्छा, अब देखो यहाँ पर संयुक्त वाक्य कौन से होते हैं? संयुक्त वाक्य ना मतलब थोड़े से लंबे होते हैं, कहने का मतलब लंबे होते हैं। यहाँ पर दो या दो से अधिक उपवाक्य किसी योजक से जुड़े होते हैं। अब सबसे पहले योजक का मतलब देख लो। हम इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश ग्रामर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और उसमें हमने कंजक्शंस बहुत पढ़े हुए हैं, यानी कि वही एंड, बट, और भी बहुत सारे हमने कंजक्शंस पढ़े हैं। तो उसी को हम योजक कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर बहुत सारे उपवाक्य होते हैं, छोटे छोटे वाक्य होते हैं। उन छोटे छोटे वाक्यों को एक कंजक्शन से जोड़ दिया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? संयुक्त वाक्य, ठीक है। सो यहाँ पर देखो, देखो, मोहन ने अपना काम किया, ये पहला उपवाक्य है, मोहन ने अपना काम किया। और ये जो है एक योजक है, यानी कि एक कंजक्शन है। और उसके बाद
फिर घर जाने लगा, ये दूसरा उपवाक्य है, ठीक है, दूसरा उपवाक्य है। अब यहाँ पर देखो इसके बारे में और क्या लिखा हुआ है, संयोजक द्वारा जुड़े रहने पर भी प्रत्येक वाक्य स्वतंत्र होते हैं। मतलब कि बेशक हम कंजंक्शन लगा रहे हैं, लेकिन दोनों वाक्य जो है इंडिपेंडेंट है, दोनों में से किसी कोई एक वाक्य किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, दोनों वाक्य अपना पूर्ण मतलब दे रहे हैं, ठीक है। जैसे मोहन ने अपना काम किया, ये पूर्ण वाक्य है, ये किसी दूसरे वाक्य के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। और घर जाने लगा, ये भी एक पूर्ण वाक्य है, ठीक है, और बीच में योजक से यानी कि कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर देखो, राम ने बहुत मेहनत किया, राम ने बहुत मेहनत किया, और ये तो हो गया पहला सेंटेंस या फिर पहला उपवाक्य, और इसलिए जो है वो एक कंजंक्शन हो गया, और वह परीक्षा में प्रथम आया, दूसरा वाक्य हो गया। तो पहला उपवाक्य, दूसरा उपवाक्य, और यहाँ पर एक कंजंक्शन जुड़ा है, यानी कि इसका क्या मतलब है कि ये संयुक्त वाक्य है। बात करते हैं मिश्र वाक्य की। मिश्र वाक्य में बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आती है। अब मिश्र वाक्य कौन से होते हैं, अब मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में समझा रही हूँ, जिन बच्चों को ज्यादा अच्छे से हिंदी नहीं आती तो इंग्लिश के टर्मिनोलॉजी में समझेंगे, और हिंदी आती है तो वेल एंड गुड, हिंदी में भी समझा रही हूँ, ठीक है। मिश्र वाक्य क्या होते हैं, जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हुई हो जिसमें एक प्रधान और दूसरा वाक्य उस पर आश्रित हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। यानी कि इसमें क्या बोला हुआ है, एक वाक्य प्रधान है, प्रधान इन द सेंस एक वाक्य जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो मेन है, और दूसरा वाक्य जो है वो डिपेंडेंट है पहले वाले वाक्य पर। मतलब जैसे हमने संयुक्त वाक्यों में देखा था, संयुक्त वाक्यों में दोनों जो सेंटेंस होते हैं योजक के पहले और बाद में, वो दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होते। लेकिन मिश्र वाक्य में एक सेंटेंस इंडिपेंडेंट या फिर मेन होता है, और दूसरा सेंटेंस पहले वाले के ऊपर इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, सॉरी डिपेंडेंट होता है। इस तरीके से जैसे मोहन ने कहा कि, मोहन ने कहा कि वह बाजार जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मोहन ने कहा, ये जो सेंटेंस है ये डिपेंड है इसके ऊपर, वह बाजार जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो है इन वर्ड्स के ऊपर, जैसे की है, पर है, इनसे पहले वाला जो सेंटेंस है वो जो है मेन भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, और डिपेंडेंट भी हो सकता है, और एक दूसरा सेंटेंस। लेकिन आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि क्या इससे पूर्ण मतलब निकल रहा है ना, या फिर ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर डिपेंडेंट है कोई एक दूसरे सेंटेंस के ऊपर तो वो मिश्र वाक्य है। जैसे कि मोहन ने कहा, अब क्या कहा पूरा हमें समझ में नहीं आ रहा, कि वह बाजार जाएगा, तो एक सेंटेंस डिपेंडेंट है, एक इंडिपेंडेंट है। वह तो जाएगा पर मैं नहीं जाऊंगी, ठीक है, तो ये हो गया मिश्र वाक्य। अब यहाँ पर देखो, इसमें हमें बेसिकली कैसे क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे आपको सरल वाक्य दे दिया, सरल वाक्य से आप संयुक्त वाक्य बनाओ, या फिर मिश्र वाक्य से आपको सरल वाक्य बनाने हैं, तो ये रूपांतरण करना है, आपको चेंज करना है इस तरीके से, ठीक है। सो हमें वाक्य रूपांतरण करते समय इस बात का ध्यान रखना होता है, मतलब वाक्य जो है चेंज करते टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि वाक्य के भाव और विचार में कोई अंतर ना आए, मतलब कि वाक्य सेम ही रहना चाहिए, इस तरीके से कुछ चेंज ना आए। अगर हम सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बना रहे हैं, सरल वाक्य वही एक सब्जेक्ट, एक प्रेडिकेट, एक मेन वर्ब, है ना, और संयुक्त वाक्य मतलब दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस के बीच में कंजक्शन, वो वाला। अगर हमें सरल से संयुक्त बनाना है तो उसके लिए ना हमें कंजक्शंस लगाने पड़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और दो उपवाक्य बनाते हैं, और सरल वाक्य से अगर हम मिश्र वाक्य बनाते हैं, सरल वाक्य से अगर हम मिश्र वाक्य बनाते हैं, तो सबसे पहले हमें एक मेन सेंटेंस ढूंढना पड़ेगा, और एक डिपेंडेंट सेंटेंस बनाना पड़ेगा, या फिर उसकी पहचान करनी होगी, और उनके बीच में कुछ ऐसे वर्ड्स लगाने होंगे, चूंकि, जब, जो, यदि, जिसने, जहां, जैसे, ऐसे, ये सब चीजें लगानी होगी, तब मिश्र वाक्य में कन्वर्ट होगा, ठीक है। ये मेन पॉइंट है, ये याद रख लेना कि मिश्र वाक्य में ये सारे शब्द भी आपको मिल जाएंगे देखने को, ओके। अब यहाँ पर देखो, संयुक्त वाक्य को साधारण में कैसे बदलना है, वो योजक चिन्ह हटा दो तो बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मिश्र वाक्य को साधारण में कैसे बदलना है, पहले तो उनके बीच में जो जो आपने चूकी जुकी लगाया हुआ है वो हटाओ, और
दोनों को जो आश्रित वाक्य है और जो प्रधान वाक्य है उन दोनों को सिंपल सेंटेंस में यानी कि सरल वाक्य में बनाओ, ठीक है। संयुक्त को मिश्र में बदलने के लिए योजक हटाना है सबसे पहले यानी कि कंजक्शन हटाना है और दो उपवाक्य बनाने हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर आश्रित यानी कि डिपेंडेंट होने चाहिए। और मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलने से पहले पहले दो सरल वाक्य बनाने हैं और दोनों को योजक में अटैच करना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है बहुत अच्छा, जैसे कि सरल वाक्य आपको दिया हुआ है, बारिश होते ही मेंढक आवाज करने लग गए। अब इसको आपको संयुक्त वाक्य में बदलना है। संयुक्त वाक्य में कैसे बदलोगे? याद है मैंने आपको बताया था कि संयुक्त वाक्य में दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस होते हैं और एक योजक लगा होता है। तो यहाँ पर देखो, बारिश होते ही मेंढक आवाज करने लग गए को आप संयुक्त में कैसे बनाओगे? सबसे पहले तो दो सेंटेंस बनाओ इसमें से, बारिश शुरू हुई और लगाओ बीच में और मेंढक आवाज करने लग गए। तो बारिश शुरू हुई एक सेंटेंस, मेंढक आवाज करने लग गए दूसरा सेंटेंस, दोनों के मतलब हमें समझ में आ रहे हैं, ये दोनों इंडिपेंडेंट है और बीच में योजक लगा दिया और, ठीक है। तो बारिश शुरू हुई और मेंढक आवाज करने लग गए। मिश्र वाक्य में कैसे बनाओगे? जैसे ही बारिश शुरू हुई वैसे ही मेंढक आवाज करने लग गए। तो इस तरीके से आप मिश्र वाक्य बना सकते हो, ठीक है। मिश्र वाक्य में आपको देखो, जैसे ही बारिश होने लग गई, इस वाक्य का पूर्ण मतलब समझ में आ रहा है कि जैसे ही बारिश होने लगी इसके आगे क्या समझ नहीं आ रहा। ये वाला वाक्य इसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो मतलब हमें मिश्र वाक्य में ऐसे वाक्य बनाने कि एक जो है दूसरे वाले के ऊपर डिपेंडेंट हो, इस तरीके से। और संयुक्त वाक्य में दोनों सेंटेंस इंडिपेंडेंट है बट बीच में एक कंजक्शन है या फिर योजक है, ओके। तो इस तरीके से हमारे जो चैप्टर है फाइनली खत्म होता है। ठीक है, वैसे तो इतना मुश्किल नहीं था, आसान सा ही है। तो इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम वगैरह पे फॉलो कर लेना। एंड आई होप आपको मेरे समझाने का तरीका और पढ़ाने का तरीका काफी अच्छा लगा होगा। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।